टेस्ट करते हैं। दोस्तों अब हम रामेश्वरम मंदिर में भगवान महादेव के दर्शन कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनुषकोटी, जो यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए हम यहाँ से बस ले लेंगे जो मंदिर के सामने से ही मिलेगी। और यहाँ से ऑटो की भी व्यवस्था है जाने के लिए, बाकी बस सस्ती पड़ती है, 30 से 35 रुपये में आप पहुँच जाएंगे। तो हम बस में बैठ चुके हैं। और दोस्तों हमारे देश में कई ऐसी सारी जगहें हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसी एक जगह है धनुषकोटी। धनुषकोटी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर स्थित है। इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ से श्रीलंका दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि ये जगह पहले से वीरान थी। एक समय यहाँ ढेर सारे लोग रहते थे, लेकिन अब ये जगह वीरान हो गई है। धनुषकोटी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये दोनों देशों के बीच एकमात्र ऐसी स्थलीय सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है, जिसकी लंबाई केवल 50 गज है। इसी कारण से इस जगह को विश्व लघुत्तम स्थानों में से एक माना जाता है। इस खास जगह पर दिन के वक्त लोग खूब घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना है। लोग शाम होने से पहले रामेश्वरम लौट जाते हैं। आपको बता दें कि धनुषकोटी से रामेश्वरम का रास्ता लगभग 18 किलोमीटर लंबा है और बेहद सुनसान है। यहाँ किसी को भी डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को बेहद रहस्यमय भी माना जाता है। कई लोग तो इस जगह को भुतहा भी मानते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि धनुषकोटी वो जगह है जहाँ से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण शुरू किया गया था। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को एक पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था, जिस पर से होकर वानर सेना लंका में प्रवेश कर सके। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि विभीषण के निवेदन करने पर भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था। इस कारण से इसका नाम धनुषकोटी पड़ा। तमिल में कोटि का मतलब सिरा होता है, इसलिए इसे धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। इस 15 किलोमीटर के रास्ते पर आपको दोनों तरफ समुद्र के सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे। अब हम पहुंच चुके हैं धनुषकोटी। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ दुकानें भी मौजूद हैं और बाकी तो कुछ भी नहीं है आसपास। दोस्तों आपको बता दें कि इस जगह को भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है और यही इसी स्थान पर एक ऐसी यही सड़क है जिसे भारत की आखिरी सड़क भी कहा जाता है। यहाँ से आप श्रीलंका को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं और समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों यह धनुषकोटी हमेशा से ऐसा वीरान नहीं था। यहाँ पर कभी अच्छा खासा शहर हुआ करता था, लेकिन दिसंबर 1964 में यहाँ एक बड़े पैमाने पर चक्रवात आया था, जिसकी वजह से शहर तहस नहस हो गया। चक्रवात में 1800 लोगों की जान चली गई थी और 100 यात्रियों वाली एक ट्रेन समुद्र में डूब गई थी। इसके बाद से सरकार ने शहर को मानव आवास के लिए अनुपयुक्त करार दे दिया। अभी ये जगह खंडहर में तब्दील हो गई है। हालांकि द्वीप अब लगभग 500 मछुआरों द्वारा बसा हुआ है, जो धनुषकोटी में अपनी आजीविका के लिए पूरे शहर में फैले लगभग 50 झोपड़ियों में रहते हैं। धनुषकोटी के दुखद इतिहास की वजह से इसे भूतों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ लोगों को दिन में आने की अनुमति है, लेकिन रात को उन्हें यहाँ से लौटा दिया जाता है। आप खूबसूरत समुद्र तट का आनंद ले सकते हैं और यहीं से ही श्रीलंका भी आप देख सकते हैं। दोस्तों बता दें कि अंग्रेज़ों के समय धनुषकोटी एक बड़ा नगर था और रामेश्वरम एक छोटा सा गांव था। उस समय यहाँ से श्रीलंका के लिए नौकाएं चलती थीं और किसी प्रकार पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। थलाई मनलाई श्रीलंका जाने के लिए नाव का किराया 18 रुपये था। इसी के माध्यम से व्यापारिक लेन देन भी होता था। वर्ष 1897 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लंका मार्ग से भारत आए तो वे धनुषकोटी भूमि पर उतरे थे। वर्ष 1964 में यह एक विख्यात पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल था। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ होटल, धर्मशालाएं,
कपड़ों की दुकानें थीं। उस समय यहाँ चेन्नई से धनुषकोटी के मध्य मद्रास एग्मोर से बोट मेल नामक रेल सेवा संचालित होती थी। धनुषकोटी में ही समुद्र तट पर घूमते हुए मैं इस जगह पर पहुंचा और यहाँ पर एक कैरेट में पानी भर कर के और उसमें ये पत्थर दिखा रहे थे और बोल रहे थे ये वही पत्थर है जो राम सेतु में इस्तेमाल किया गया था और ये पानी के ऊपर तैरता है। तो बहुत सारे लोग इसके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे थे, 20 रुपये ले रहे थे इसको हाथ में उठाने के लिए। उठाओ उठाओ, भारी लग रहा है। लोगों को उठाते हुए देख करके मैं भी 20 रुपया दिया और मैं भी उठाया पत्थर को। राम सेतु पत्थर है, राम सेतु पत्थर है। धनुषकोटी में 2 घंटे घूमने के बाद में अब हम वापस रामेश्वरम जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने खूबसूरत समुद्री तट को देखा और आप भी जब भी रामेश्वरम आए दर्शन करने के लिए तो एक बार धनुषकोटी ज़रूर आए घूमने के लिए। खूबसूरत समुद्री नज़ारे आप देखेंगे। और ठीक है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।